हमें यहाँ पर किसी लड़की को दिखाया जाता है जो ये बंदा उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खरीद सकता, तुम कभी किसी काम की नहीं हो, अभी तुम्हें जादू सीखना है, इसका मतलब इतना मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलती है मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई नहीं ले रहा है। अरे तुम फिक्र मत करो, अगली बार तुम्हें कोई ले ही लेगा। फिर गाइस इसका हमें थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है कि इसका एक छोटा भाई है और इसकी माँ भी बीमार रहती है, अपने छोटे भाई के साथ गाँव में रहती थी। और उसका छोटा भी भाई और उसकी मॉम, बस और ये तीनों ही लोग रहते थे घर में। पैसों की कमी की वजह से इसे अपने भाई को छोड़ के इस यहाँ पर आना पड़ा और इसने अपने भाई से बोला मैं वहाँ से माँ और तुम्हारे लिए पैसे भेजती रहूँगी, तुम अपना ध्यान रखना। और तो ये कहानी वो अपने मन में सोच रही होती है और कैसे हमें बताया जाता है। उसके बाद ताकुमी में घर पे मारिया बोलती है कि ताकुमी आप तो इतना काम क्यों करते हैं, आप आराम कर लीजिए प्लीज़, आप अपनी सेहत का ध्यान भी तो रखिए। इस पर सोफिया कहती है हाँ ताकुमी आप अपना ध्यान रखिए, आप इतना काम करते रहेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस पर ताकुमी बोलता है नहीं तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे गिल्ड की तरफ जाना है और वाइट बियर्ड के वहाँ पर भी जाना है काम करने के लिए। उसको ताकुमी इनसे बाय बोल के चला जाता है और ताकुमी इस गिल्ड के अंदर आ जाता है। और वो गिल्ड के अंदर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, जो गिल्ड लीडर से बोल रहा है कि मैंने एक मॉन्स्टर को देखा है, वो काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है, एक घोड़े जैसा। फिर ये बंदा इससे कहता है अपना हीन क्या हुआ ताकुमी, आज कैसे आना हुआ। ताकुमी बोलता है कि मुझे एक न्यू पेट को अब रजिस्टर कराना है। वो बोलता है हाँ तुम तो न्यू पेट पालते ही रहते हो। तभी वो अपने न्यू पेट को बुलाता है और गाइस वो बाहर आता है। इसे देख के वो बहुत शौक होता है, वो कहता है ये तो वही मॉन्स्टर है जिसकी वो बंदा बात कर रहा है। वो बंदा देख के काफ़ी डर जाता है, कहता है अरे ये तो वही मॉन्स्टर है। और गिल्ड में हल्ला हो जाता है, सब लोग देखने लगते थे। गिल्ड मास्टर उसके पास आते और कहते तू इधर आ मेरे साथ। ताकुमी कहता है प्यार से भी तो बोल सकते हो। गाइस हम यहाँ सोफिया को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रही होती है गाइस। और सोफिया सोफिया अपने पुराने मालिक से मिलने गई होती है उस टाइम, जो जहाँ से ताकुमी ने उसे ख़रीदा होता है। वो बात करने गई होती है कि हमारे ताकुमी के लिए एक न्यू गुलाम की ज़रूरत है। उस पर उस गुलाम वहाँ मिलता नहीं है और यहाँ पर फिर मारिया आ जाती है। मारिया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहती है कुछ नहीं मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ताकुमी आजकल कुछ खाते भी नहीं है, आज मैं उनके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगी, स्वादिष्ट फल बनाऊंगी जिससे उनकी सेहत अच्छी हो। ये लोग बात करने लगते हैं ताकुमी इतना काम करती है, मैं क्या करूँ, उन्हें समझाना वो समझ में ही नहीं आती उन्हें। और यहाँ पर ये सोफिया कहती है मैं तुम्हारी खाने में मदद कर सकती हूँ तुम चाहो तो। पर मारिया बोलती है मैं बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं हो। मारिया यहाँ पर चाहती नहीं कि सोफिया खाना बनाए क्योंकि सोफिया काफ़ी ज़्यादा ख़राब खाना बनाती होगी। सोफिया कहती है चलो ठीक है तो कोई बात नहीं। फिर गाइस हम वो उस वाइट बियर्ड की शॉप में देखते हैं। वाइट बियर्ड गाइस मुझे इसका नाम अच्छे से याद नहीं है इसलिए मैंने वाइट बियर्ड बोलता हूँ उससे। और गाइस हम यहाँ देखते हैं कि सोफिया हमारे यहाँ आ चुकी है, ताकुमी यहाँ सो गया होता है। वाइट बियर्ड कहता है कि ये बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए सो गया है, इसकी पूरे दिन काम करता रहता है, रुकता ही नहीं है। और यहाँ पर सोफिया हमारी बोलती है हाँ ये तो हमें पता है, मास्टर रुकते ही नहीं है, काम ही करते रहते हैं। और गाइस हम देखते हैं कि वो हमारे ताकुमी ने जो बग्गी बना रहा होता है उसने वो बग्गी कंप्लीट कर ली होती है। और इसे देख के ताकुमी इतना खुश हो रहा होता है, इससे बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। ताकुमी बोलता है मेपल ठीक है, अब इससे बोल दो इसे चलाने के लिए। और उसके बाद ये लोग जाने लगते हैं और बग्गी में बैठ जाते हैं। यहाँ सब पीछे से कहती है मारिया और ताकुमी सारा आपने क्या बना दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो उसने अंदर से बग्गी को इतना शानदार बनाया है कि जैसे कोई 10 रूम है उस बग्गी के अंदर और एक किचन भी होता है गाइस उसमें। ये देखिए दोनों काफ़ी लोग शौक होते हैं। और यहाँ पर सोफिया देखती है कि आपने इसमें कमोड भी लगा दिया है। मास्टर ये कैसी कमाल की बग्गी है, ऐसी तो पूरी एशिया में किसी के पास नहीं होगी। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मारिया भी कहती है मैं इसे चलाऊंगी। उसके बाद मारिया इस बग्गी को चलाने लगती है और सोफिया और ताकुमी अंदर बैठे हुए होते हैं। उसके बाद हमारा ताकुमी कहता है मारिया और भी कुछ कमी हो तो मुझे बता दो इस बग्गी में। और हमारी मारिया कहती है ताकुमी आप इसके आगे तलवार लगा दो तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ताकुमी कहता है उसकी क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद गाइस ये लोग वहाँ पहुँच जाते ही अपने लाइन इन लोगों से मिलते हैं, इनकी ये लोग भी साथ जा रहे होते हैं सेफ्टी के लिए। और हमारे पापे और ये लॉर्ड यहाँ के लॉर्ड भी इनके साथ जा रहे होते हैं, आप देख चुके होंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर हमारा पापे कहता है मैं तुम्हारी बग्गी अंदर से देख सकता हूँ क्या। उसके बाद पापे अंदर चला जाता है बग्गी देखने के लिए। ताकुमी कहता है ठीक है आप देख सकते हैं, कैसी लगी आपको। और यहाँ पर पापे चिल्लाती हुई आता है, कहता ताकुमी ये क्या बना दिया तुमने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई तुमने बना क्या दिया है। और यहाँ पर लॉर्ड आते और उसके सर पे मारते, कहते चुप हो जा शांत हो जा, तुम मुझे सांस तो लेने दो। और यहाँ पर लॉर्ड कहते आप कमाल के ताकुमी आपने क्या कमाल की बग्गी बनाई है, एक लॉर्ड होने के नाते ऐसी बग्गी तो मुझे भी चाहिए, इसके लिए मैं आपको 100 प्लेटिनम कॉइन दे सकता हूँ रुपये। ताकुमी कहता है कभी आपके लिए बना दूंगा मैं। उसके बाद गाइस इनका सफ़र स्टार्ट हो जाता है और ये सारे लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये लॉर्ड अंदर बैठे हुए होते हैं और गाइस इन लॉर्ड के सामने एक और बंदा बैठा होता है, ये दूसरी बग्गी में होते हैं। और ये कहता है कि ताकुमी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। और हमें गाइस इसको यहाँ पर वहाँ 3 हीरो आए थे, उनमें से इसको दिखाया जाता है गाइस इसका नाम अकाने होता है। ये वहाँ की स्टोरीज पढ़ रही होती है, कहानीज मतलब ये गॉडेस की कहानीज। और यहाँ पर इस लड़की का नाम अकाने होता है, इसकी गुलाम होती है। इसको गुलाम ये सब कुछ पसंद नहीं होता, ये उसका पट्टा उठाती है, कहती है काश मैं इस पट्टे से तुम्हें आज़ाद कर पाती।
गाइस ये लोग वहाँ पहुँच ही गए होते हैं, बस रास्ते में ही बस पहुँचने वाले होते हैं, मतलब 100 मीटर दूर होता है। लोग बात करते हैं कि रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आए, सोफिया और मारिया ने इतनी ईज़िली मार दिया, और आपके घोड़े ने भी इतना ताकतवर है कि इसने भी और मेपल ने जो मॉन्स्टर है उसे आसानी से मार दिया। और गाइस ये लोग अब राजधानी पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जाना होता है। गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि ताकुमी की बग्गी बाहर खड़ी होती है। वो अंदर हम देखते हैं कि ताकुमी और पापे आपस में बात कर रहे होते हैं। पापे उनसे बोलते हैं कि ताकुमी-सान आप हमारे लिए भी ऐसी बग्गी बना दीजिए प्लीज़, मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूँगा, आप प्लीज़ मेरे लिए भी बना दीजिए, मैं ये तोहफ़ा राजा को देना चाहता हूँ, उससे राजा ज़्यादा काफ़ी खुश होंगे। ताकुमी कहता है ठीक है बना तो दूँगा, पर मेरे पास सामान नहीं है। और ये पापे कहता है आप ये काम करोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। फिर हम यहाँ पर सोफिया और यहाँ पर ताकुमी को देखते हैं। सोफिया ताकुमी बता रहा होता है कि पापे के लिए बग्गी बनानी है। सोफिया कहती है आप ही सारा काम करोगे तो आप ऐसे थक जाओगे, आप अपनी सेहत का ध्यान भी तो रखो। हम फिर वो कहता है तुम दोनों भी तो मेरी मदद करा दोगे। वो कहते हैं नहीं, हम लोग आपकी मदद नहीं करा सकते, हम जादू का काम हमें थोड़ी आता है, आप कोई गुलाम ले लीजिए प्लीज़, हमारी बात मान लीजिए प्लीज़, आप ले लीजिए। ताकुमी कुछ बोल नहीं पाता, वो कहता है प्लीज़ लड़की लेना। ताकुमी कहता है ठीक है, अब मैं तुम लोग की बात मान ही लेता हूँ। और गाइस हम अगले दिन देखते हैं ताकुमी एक नया गुलाम लेने के लिए उसी शहर में चला जाता है, गुलाम जो गुलाम बेचते हैं उनके पास। वो कहते हैं ताकुमी आपका नाम ताकुमी है, आप जादू यूज़ करते तो आपको एक जादू वाला गुलाम चाहिए, जादू यूज़ कर सके। और यहाँ पर हम मारिया और सोफिया को नीचे देखते हैं, वो नीचे खड़े हुए होते हैं बिल्डिंग के। और यहाँ पर मारिया कहती है कि मुझे नेपल दिख नहीं रही है, मुझे लगता है नेपल बिल्डिंग के अंदर चली गई। तो सोफिया उसे ढूंढने के लिए अंदर जाने लगती है क्योंकि वो अकेले चली गई होती है। हम गाइस इस लड़की को देखते हैं जिसको हमने पहले देखा था। ये लड़की काफ़ी डर रही होती है किसी को देख के। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो गया। वो नेपल को देख के डर रही होती है क्योंकि नेपल उसे मॉन्स्टर ही है ना एक टाइप से। वहाँ पर फिर उसकी किताब नीचे गिर जाती है। सोफिया उसकी किताब उठा के उसको देने लगती है। सोफिया देखती है कि एल्केमी की एक बुक है और उससे पूछती है तुम एल्केमी तुम्हें पसंद है। वो कहती है वो कहती है हाँ मुझे एल्केमी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एल्केमी के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ अभी। उसके बाद सोफिया नीचे आ जाती है उसे ऊपर छोड़ के। और यहाँ पर ताकुमी कह रहा होता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी हमारे न्यू गुलाम के लिए। गुलाम नहीं, वो साथी समझो गाइस उससे। और उसको हम देखते गाइस वो यही लड़की होती है जो जिससे मिलने आया होता है। गाइस इसका नाम रीवा होती है और ये ताकुमी से मिलती है और वो यहाँ का लीडर बताता है कि ताकुमी है या ये तुम्हें खरीदना चाहती है। और यहाँ पर ताकुमी उससे पूछता है कि तुम्हें कौन कौन सा जादू आता है, क्या क्या काम आता है। पर वो कुछ बोल नहीं पाती, थोड़ा सा शर्माती नहीं, मतलब उसे डर होता है। पहले काफ़ी मालिकों ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है ना। ताकुमी उससे पूछता है पर वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर यहाँ पर ताकुमी को सोफिया बताती है कि इसके पास एल्केमी की बुक है, ये एल्केमी में इंटरेस्ट रखती है। भाई ताकुमी उसको एक बुक का नाम बताता है पर वो लड़की भी सेम उसी बुक का नाम बोलती है। उस पर ये दोनों खुश हो जाते हैं, ताकुमी और इन दोनों की बात चलने लग जाती है। ये लोग बताते हैं हाँ वो वाला मैजिक फलाना दिखाना, ऐसे मैजिक की बात कर रहे होते हैं गाइस। और वो अपनी बुक का कुछ सर्कल सिखाती कहती है ये वाला मैजिक में एल्केमी का भी सीखने की ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद वो थोड़ा चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। ताकुमी कहता है हाँ चलो ठीक है, तुम सब ठीक है, अब आज से तुम मेरी टीम में रहोगी, चलो मेरे साथ चलना चाहोगी। उसके बाद ताकुमी उससे कुछ खाने के लिए बोलता है, कहता है ये वाले पॉपकॉर्न वाले मस्त टेस्टी वाले गोले बनाएंगे और हम खाएंगे आज खाने में। वो ये दोनों खुश होती है, तो वहाँ के मास्टर भी कहते हैं चलो ठीक है आप इसे खरीद सकते हो। वो लड़की काफ़ी खुश होती है और उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो मास्टर एक स्पेल कास्ट करता है, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। और यहाँ पर मारिया वारिया नए साथी को देख के तो इतना खुश हो जाती है और सीधे जाके उसकी तरफ गले मिलने जाती है, कहती आओ हमारे पास जल्दी से आओ। मारिया सोफिया सब खुश हो रहे होते हैं। और हमें गाइस यहाँ पर वो होली एम्पायर के वहाँ पर के राजा को दिखाया जाता है गाइस। यहाँ पर ये बंदा इनके पास आया हुआ था, कहता है कि उनने हमारा ऑफर ठुकरा दिया, वो उस नए बंदे को हमें नहीं देना चाहते जिसने प्योरीफाइड वो क्या कमोड बनाए थे। ये वही बंदा होता है गाइस उस राजा से मिलने गया होता है, आपने पिछले एपिसोडों में देखा होता है। और फिर राजा कहता है हमें कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा।